महादेव महादेव महादेव। कैलाश की कहानी, कैलाशंस की जुबानी, सीजन 1 का नया एपिसोड एंकर आयशा के साथ। आज हम लाए हैं एक नए गेस्ट जो है दीपक जी। आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, बारीकियां जो उन्होंने महसूस की थी अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए। सो मिलते हैं दीपक जी से। नमस्ते दीपक जी। नमस्ते आयशा जी। कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? बस बढ़िया। जैसे आप लग रहे हैं बिल्कुल सिंसियर, वैसे ही आपके पॉइंट्स जो मैंने सुने थे वैसे ही इतने सिंसियर थे और जेन्युइन थे अपने फैमिली को लेकर। तो मैं चाहती हूँ हमारी ऑडियंस को आप थोड़ा सा आपका जेस्चर शेयर करिए कि जब आप यहाँ फर्स्ट टाइम आए थे या जब घर बनवा रहे थे, काफ़ी चीज़ें आपने नोटिस की थी यहाँ शिफ्ट होने से पहले, तो वो क्या थी? देखिए बहुत सी चीज़ें आयशा जी, जैसे आपने पूछा कि आपको फैमिली के लेके आप क्या कंसर्न थे या क्या, आप भी अगर आपकी भी बात करें या किसी और की भी बात करें, हर एक आदमी चाहता है अपनी फैमिली को बेस्ट दे। करेक्ट। तो पहले अगर लिटरली स्पीकिंग तो पहले मैं यहाँ ही आया था, शिवालय में आया था, यहाँ पे मैं देख के गया था। उसके बाद मैं रिजॉइस 2 में गया था देखने के लिए। मुझे रिजॉइस 2 ज़्यादा पसंद आया, मैंने वहाँ कर लिया क्योंकि वहाँ की कुछ चीज़ें थी, जैसे उसकी कनेक्टिविटी थी, वो रिंग रोड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। हमको कहीं भी जाना है, आप सिर्फ 500 मीटर का डिस्टेंस से आप टच हो जाते हैं रिंग रोड पे। उसके बाद से आपको कहीं भी जाना है, एवरीथिंग इज़ नियर टू यू। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि आप कोई भी स्कूल ले लो हमारे एरिया में, कोई भी ले लो, चाहे जमुना नर्सरी ले लो, चाहे आनंद निकेतन ले लो, चाहे जी ले लो, हर एक स्कूल की बस हमारी सोसाइटी के गेट तक आती है। करेक्ट। दैट इज बेस्ट पॉइंट ऑफ दिस सोसाइटी, यू नो, ऑफ दिस एरिया। सो दैट यू आर गेटिंग डोरस्टेप सर्विस। या बच्चों के लिए बहुत इजी रहता है, आपको छोड़ने जाना भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सोसाइटी के गेट तक जाना है। पिकअप के लिए भी आपको सोसाइटी तक ही जाना है। करेक्ट। बच्चे सेफ रहते हैं और बाहर गार्ड्स वगैरह हैं, कभी आप लेट भी हो जाते हो, कहीं नहीं पहुंच पाते हो, तो फिर गार्ड्स भी आपके बच्चों को अंदर छोड़ सकते हैं। उसके अलावा समझो हॉस्पिटल्स भी इस एरिया के आसपास हैं, इन केस भगवान नहीं करे किसी को समझो कोई इमरजेंसी आती है तो बहुत इजी रहता है वहाँ तक पहुँचना। और यही बेसिक पॉइंट्स थी, क्योंकि देखो हर एक आदमी के लिए चाहता है कि मेरी फैमिली सेफ हो, सबसे पहली बात वही है। बच्चों को जितना ज़्यादा कन्वीनियंस हो हर एक चीज़ का, चाहे ट्यूशन हो, चाहे स्कूल हो, चाहे और कोई भी चीज़ हो, तो वो सबसे, हमारा तो ठीक है, हम तो ऑल टाइम समझो शॉप पे ही रहते हैं और काम में रहते हैं, सुबह जाते हैं रात को आते हैं, बट पीछे फैमिली हमारी कितना कन्वीनियंस से रह रही है वहाँ पे, कितना उनको हर एक चीज़ इजीली मिल पा रही है, वो बहुत ज़रूरी होता है। जो टाइम ज़्यादा स्पेंड करता है घर पे, उसकी फैसिलिटीज आप ज़्यादा देख रहे हैं, बस वही कि उनका क्या कंफर्ट है। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, देखो हम जैसे बड़े हुए, हमें तो ये सब समझो मौका नहीं मिला करने का। चाहे ये सारी जो भी अम्यूनिटीज़ की बात कर लेते हैं, अगर जो भी अम्यूनिटीज़ हैं यहाँ पे, तो ये देख के भी हमको ऐसा लगा कि हर एक आदमी चाहता है कि जो मैंने नहीं किया मैं मेरे बच्चों से करवा। तो एज अ पेरेंट जो आपका वो अचीवमेंट होता है ना, वो अनबिलीवेबल है, अनमैचेबल टू एनीथिंग। आज मैं अपनी बच्ची को वहाँ देखता हूँ खेलते हुए, वहाँ की चीज़ें एंजॉय करते हुए। स्पेशली मेरी बच्ची इज़ वेरी मच फॉन्ड ऑफ स्विमिंग पूल। तो वो जैसे यार हम लोग एवरी वीकेंड जाते हैं स्विमिंग पूल में, तो वो जहाँ जाती है मैं उसको ऐसे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ अचीव किया लाइफ में, अपनी बच्ची को ऐसे देखते हैं। So you get a family time in the swimming pool. Very much, yeah. Any one amenity नहीं बोल सकती हूँ, फैसिलिटी जो आपको लगती है जो बनाई है वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए? एक चीज़ है, मतलब मैंने कहीं कोई सोसाइटी में ये चीज़ नहीं देखी है, सिर्फ कैलाश में ये देखी है यहाँ पे आने के बाद। यहाँ पे गेस्ट रूम है। अगर आपको समझे आपके घर पे गेस्ट आते ही रहते हैं, सबके घर में आते हैं। जी। तो कभी कोई ज़्यादा गेस्ट आ गए, घर में इतना स्पेस नहीं होता है क्योंकि लिमिटेड ही है, 3 या 4 BHK आप लेते हो तो बाकी गेस्ट कहाँ जाएँ। और गेस्ट रूम भी इतना अच्छा बनाया हुआ है, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, AC वगैरह इंस्टॉल्ड है, तो मतलब आपके लिए बहुत कन्वीनियंस हो जाता है। आपके घर पे कभी ज़्यादा गेस्ट आ गए तो आप उनको आराम से नीचे स्टे करवा सकते हो। नॉमिनल चार्जेस इन सोसाइटी के दैट इज़ लाइक नथिंग एज कम्पेयर टू द फैसिलिटी दे आर प्रोवाइडिंग, बट इट इज़ वेरी गुड। ये प्लस पॉइंट है, ये हाईलाइटेड पॉइंट है, मैं कहना चाहूँगा कैलाश जो आपके गेस्ट को ऐसे भी लगता होगा कि मुझे पर्सनल होटल बुक करके दिया। बिल्कुल। तो अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं, हमारे घर पे हमारे गुरुजी आए हुए थे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे गुरुजी आए हुए थे तो हमने गेस्ट रूम लिया हुआ था, तो वो इतना मतलब उनको वो फैसिलिटी देख के इतना खुश हो गए। और आपके गुरुजी समझो आए, वो इतना खुश हो के जाएँ आपके घर से, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी बात।
तो कहीं ना कहीं ये पूरा क्रेडिट, ये पूरा श्रेय कैलाश को जाता है। एंड आई एम यू नो ग्रेटफुल टू माई सेल्फ दैट मैंने यहाँ घर लिया है और ये सारी चीज़ें मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ। वेरी नाइस। उसके बाद आपका इंटीरियर्स भी आई थिंक बहुत अच्छा किया हुआ है, तो वो आपने खुद करवाया है? मैंने और मेरी वाइफ ने दोनों ने मिलकर कराया है। सो देयर वाज सम थॉट बिहाइंड दैट? जी बिल्कुल, उसमें बहुत हमने मेहनत की थी, बहुत सारे घर हमने देखे थे, ऑनलाइन भी बहुत रिसर्च किया था, क्या चल रहा है ट्रेंड में कैसे चल रहा है। और हमारी जो इंटीरियर थी वो मेरी वाइफ की फ्रेंड ही है, ओके। तो उन्होंने भी बिल्कुल एज अ फैमिली जैसे उनका ही घर हो इस तरह से ही समझो हर एक चीज़ की एडवाइस हमको दी, कहाँ पे क्या होना चाहिए, एकदम छोटी छोटी बारीक चीज़ों भी हमने बहुत डिस्कस करके करवाई। अगर आप मेरे घर पे आएंगी, मेरा घर आपको ऐसा लगेगा ना कि होटल जैसा नहीं है। अभी जैसे आप रिसेंट घर देख रहे होगे ना, आपको जैसे कांच मिरर्स ग्लॉसी, एवरीथिंग इज ग्लॉसी। मेरा घर ऐसा है ना, पर्सनली आई बिलीव कि मैं 10 साल के बाद भी इस घर से बोर नहीं हूँ। Okay, that is according to your comforts and you should feel like a house. आपको वो घर लगेगा, होटल नहीं लगेगा, होटल नहीं लगेगा। मेन चीज़ आप कभी आप रिसेंटली कोई भी घर देखोगे ना, चमक दमक बहुत होगी। वो घर आपको 1 साल अच्छा लगेगा, 2 साल अच्छा लगेगा। कोई घर आपके गेस्ट आपके घर आएगा, वो बोलेगा आप बहुत अच्छा घर बना है, सब चमक रहा है, बढ़िया है। 2-3 साल के बाद आप खुद ही बोर हो जाओगे इस घर से। राइट। जो मैंने मेरा घर, आई एम नॉट लाइक ब्रैगिंग अबाउट दैट, मैं खुद अपनी तारीफ क्या ही करूँ, बट मैं आपको पर्सनल इन्विटेशन देता हूँ, एक बार मेरे घर आइए। और आप जैसे आपने सुना है, आपने पूछा, बट एक बार आप खुद भी आइए, यू विल एक्चुअली फील कि हाँ इस घर से बोर नहीं हो रहा है। क्योंकि मैंने हर एक रूम है ना, जैसे मेरा खुद का रूम है तो वो मैंने मेरे टेस्ट के हिसाब से बनाया। मेरी बच्ची का रूम है तो वो टोटली उसमें यूनिकॉर्न थीम है, उसमें पिंक थीम है, पूरा आपको ऐसा लगेगा कि कोई भी आता है ना, एक सेकंड में गैस कर लेता है कि ये तुम्हारी डॉटर का रूम, उस तरह से वो बना हुआ। तो आपने इतना डिटेलिंग किया है कि हर एक का रूम उसको रिप्रेजेंट करे। जी बिल्कुल। और मेरे पेरेंट्स का रूम भी आप देखोगे तो उसमें वो सादगी आपको दिखेगी जी, वो सिंपलनेस आपको दिखेगी कि हाँ ये पेरेंट्स का ही रूम होगा, कुछ ज्यादा नहीं है। तो दे आर ऑल्सो हैप्पी विद दैट थिंग, वी आर ऑल्सो हैप्पी एंड everything is good. So there is some advice that you would like to give the audience, that why should they buy Kailash and why you think that Kailash is the only one that they should buy? See, कैलाश के लिए मैं एडवाइस बिल्कुल देना चाहूँगा। उसका रीज़न ये है कि ट्रस्टवर्दी बहुत है। Whatever they say, whatever they provide in their brochure, like I'm not saying anything false here. जो भी चीज़ वो अपने ब्रोशर में देते हैं, जो भी चीज़ वो अपने मुंह से बोलते हैं, they provide exactly the same. In fact, 1-2 चीज़ प्लस ही होगी, माइनस कुछ भी कभी भी नहीं होता है कैलाश में। बाकी आप देखो, मैंने पर्सनली बहुत एक्सपीरियंस किया है, कितनी स्कीमें में गया भी हूँ, वहाँ पे देखो बिल्डर्स बोलते हैं कि ये दे देंगे आपको, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट बुकिंग के बाद आप 100% लैक होता ही है, कुछ ना कुछ चीज़ें लैक होती है और फिर उसका कुछ होता भी नहीं है। दैट इज़ माई एक्सपीरियंस, दैट इज़ ट्रूली माई एक्सपीरियंस। आई हैव बीन अदर साइड, आई हैव बीन टू अदर साइड्स ऑल्सो एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस कि बोलते कुछ हैं, कुछ आधी एक आध चीज़ माइनस हो ही जाती है, एंड वो ऐसी चीज़ होती है ना कि उसके बिना उसी चीज़ की वजह से आपने घर लिया होता है। ओहो। तो फिर वो बहुत हर्ट हो जाता है कि ये तो हमने किया भी। और कैलाश में कैसा है कि वो जो बोलेंगे वो तो देंगे ही देंगे, बट डेफिनेटली एक दो चीज़ और भी देते हैं। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ मेरा समझो कैलाश, यहाँ मैं रह रहा हूँ, रिजॉइस 2 में रह रहा हूँ मैं, इनके अलावा कैलाश की और भी स्कीम्स हैं, तो वहाँ भी मेरा है उनके साथ। आपने इन्वेस्ट किया हुआ है और स्कीम्स? जी मैंने किया हुआ है, वो स्कीम्स बन के खड़ी भी हो गई हैं। तो उनमें जो उन्होंने पहले बोला था, वो 2-2, 3-3 साल पहले जो बोला था कि ये स्कीम्स के हम ये देंगे, उससे कुछ ज़्यादा ही दिया उन्होंने। ऐसा नहीं है कि एक भी चीज़ नहीं दी है, कम है या कुछ भी, उससे ज़्यादा ही। So you are very satisfied with Kailash and you think that they handle it very well? They have. Okay. And मतलब आपको कभी भी कुछ चाहिए हो, आपको ऐसा नहीं है कि कोई लेयर नहीं है यहाँ पे। मैंने ये भी बहुत महसूस किया कि आपको डायरेक्टली बिल्डर से भी कभी बात करनी है, कमलेश जी से भी कभी आपको बात करनी है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कमलेश जी फ्री नहीं है, आप यहाँ नहीं आइए, हमारे स्टाफ से बात कर लीजिए। अगर आपको जेन्युइनली कुछ ऐसी क्वेरी है कि आपको लगता है कमलेश जी ही सॉल्व कर पाएंगे, तो वो आपसे मिलेंगे। और बिल्डर आपको दिखेंगे भी नहीं। करेक्ट। मतलब आप किसी भी स्कीम में चले जाओ, बिल्डर सिर्फ आपको नाम होता है, आपको बिल्डर को आप देख भी नहीं पाओगे। बिकॉज यू कैन फील दैट वी आर अ कैलाशियन फैमिली। जी। सो वी आर लाइक अ फैमिली, तो फैमिली में तो आप सबको मिल ही सकते हैं। बिल्कुल यही चीज़ है। ओके, अ क्विक रैपिड फायर राउंड फॉर यू। आपको सोचना नहीं है, जस्ट क्विकली जवाब देना है, एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड। ठीक है? हाई राइज और लो राइज? हाई राइज। ओके, लाइब्रेरी और गेस्ट हाउस? लाइब्रेरी। वन लाइन ऑन गेस्ट हाउस? इट्स वेरी सैटिस्फाइंग, इट्स वेरी कंप्लीट. And best gift you've received till date from Kailash? The security they are providing, the ambience they are providing, and the facilities they are providing for my family. Okay. And if you were not at Rejoice 2, then where would you like to stay in Kailash? If we give a chance to swap.
there is one new scheme coming here in this road only. Yeah. That is 151 of Kailash. Kailash 151. Yeah, Okay, I you would like to stay there. Yeah, if Why? I wouldn't have been in Kailash Rejoice too, I would have buy a house at that place. What is the reason? See, it is कैलाश का एक प्लस पॉइंट क्या है पता है, वो हर स्कीम से अपने आप को अपग्रेड करता है. Correct. अगर उसका एक स्कीम 6 मंथ्स पहले आया ना, तो 6 मंथ्स बाद वाले स्कीम में कुछ आपको अपग्रेडेशन मिलेगा ही. जी. सो आई एम डेफिनेटली श्योर ऑफ. देखो वहाँ पे कुछ चीज़ें तो मैं आपको बता रहा हूँ. 151 में कैसा है कि पर्सनल फोयर आपको मिल रहा है, पर्सनल लिफ्ट आपको मिल रही है, ऐसे फ्लैट्स. जी जी. अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स मैं 100% श्योर हूँ कुछ कैलाश ज़रूर एक्स्ट्रा करेंगे जो रिजोइस 2 में नहीं है. Yeah. और यहाँ पे हमको मिलेगा. It's like आप iPhone 15 खरीदते हो, फिर iPhone 16 में अपग्रेडेशन आएगा ही. तो yeah. But the quality maintains, I feel. Quality remains constant. Constant, correct. In each and every scheme of Kailash, quality remains constant. Correct. एडिशनल होता जाता है जी. इन क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज आपने बहुत अच्छा किया है रैपिड फायर राउंड में. उसके लिए मैं आपको एक गिफ्ट हैम्पर देना चाहती हूँ कैलाश की तरफ से. थैंक यू. So this is for you. Thank you. And thank you for your time. It was lovely talking to you. So this Same was here. दीपक जी on कैलाश की कहानी, कैलाशंस की जुबानी. And कैलाशन की जुबानी आपने बहुत कुछ सुना है हर एक एपिसोड में. Keep staying tuned, so we'll come up with new episodes as well. This is Anchor Aisha, and don't forget to like, subscribe and comment on my channel Kailash Reality on YouTube, Insta and FB. Thank you so much. Bye.